विश्वास वाला रिश्ता। विश्वास दाम्पत्य जीवन का एक अटूट बंधन है। अगर विश्वास लेस मात्रा भी कमजोर पड़ गया तो मजबूत रिश्ता भी दरक जाता है, टूट भी सकता है। प्रेम विश्वास के गर्भ से ही जन्म लेता है। रिश्ते का चाहे कोई भी प्रकार हो, बिन विश्वास का बिन पतवार के नाव की तरह है, जिसका ना कोई ठहराव है, ना पड़ाव, ना ही मंजिल है। माझी और कश्ती के बीच का रिश्ता विश्वास का रिश्ता होता है। कश्ती को साहिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी माझी की होती है। कश्ती तो माझी पर विश्वास कर खुद को माझी के हवाले कर देता है। रिश्ता कोई भी हो, प्रेम रहित, समर्पण रहित, ईमानदारी रहित, भाव रहित रिश्ता बेनामी सा लगता है। खुद में ही लोग ठगा सा महसूस करते हैं। कभी कभी तो जीवन भी बोझ सा लगने लगता है। रिश्ता प्रेमयुक्त है तो उसमें जान बसता है, जीवंत हो उठता है रिश्ता, खिल उठता है, चटक और सुर्ख दिखता है, प्रफुल्लित रहता है तन मन, व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। पहाड़ सा जीवन छोटा सा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बुरा ही सिर्फ बुरा लगता है। मनन और कविता की शादी हुए लगभग 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। कविता एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी, जबकि मनन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जीवन दोनों का अच्छे से बीत रहा था। आपसी विश्वास की भी कमी नहीं थी। खुद से ज़्यादा एक दूसरे पर भरोसा करते थे। समय निकालकर पति पत्नी डॉक्टर के पास भी जाते थे, लेकिन अब तक निराशा ही हाथ लगी थी। समय बच्चे के बिना उदासी से कट रहा था। एक दिन मनन की माँ रंभा ने मनन को अपने कमरे में बुलाई और उसे अपने पास बिठाकर बोली, बेटा, आज हम बाजार गए हुए थे, तभी देखे कि बहू एक अनजान व्यक्ति के साथ बाजार में चाट खा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस लड़के के बारे में पता किया तो पता चला कि वो लड़का बहू के साथ ही उसे विद्यालय में पढ़ाता है। बेटा, कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम अभी के अभी बहू से कह दो कि वह विद्यालय नहीं जाए। माँ की बात सुनकर मनन अनमने ढंग से बोला, माँ, अब छोड़ो भी, ऐसे बातों का कोई भी मतलब नहीं है। यह सारी बातें बकवास है। विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते मन उचट गया होगा, सो वो बाजार जाके चाट खा ली होगी। किसी भी लोग के साथ किसी को देखकर सिर्फ एक अनुमान लगाना सही नहीं होता। ढेर सारे रिश्ते हैं माँ, आप भी पुराने ख्यालों में फंसी हैं। विद्यालय में एक साथ पढ़ाते पढ़ाते दोस्ती हो गई होगी, अकेले जाना उचित नहीं समझी होगी, साथ चली गई होगी। माँ, इस तरह की फालतू बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। यह कहकर मनन अपनी माँ के कमरे से बाहर निकल आया। रंभा जी चुप हो गई। रविवार का दिन था। मनन अपनी माँ के कमरे में बैठकर अपनी माँ से वार्तालाप कर रहा था। कविता डॉक्टर के पास गई हुई थी। तभी दरवाजे से खटखट की आवाज़ आने लगी। मनन दरवाज़ा खोला। बाहर कविता थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उत्सुकतावश मनन कविता से पूछा, क्या बात है? इस चेहरे पर मुस्कान का रहस्य क्या है? कविता बिना कुछ कहे मनन के गले से लिपट गई। मनन कविता से पूछा, इस खुशी का कारण क्या हो सकता है? जरूर डॉक्टर ने कुछ नया समाचार सुनाया होगा। कविता खुशी से चहकते हुए बोली, हाँ, मैं गर्भवती हूँ और जल्द ही तुम पिता बनने वाले हो। कविता की बात सुनकर मनन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह पुनः कविता से लिपट गया और बोला, बरसों का सपना पूरा हो गया, हम सच में पिता बन जाएंगे। चलो, यह खुशखबरी हम दोनों माँ को सुनाते हैं। मनन और कविता दोनों रंभा जी के कमरे में चले गए। रंभा जी अपने कमरे में सो रही थी। मनन माँ को उठाया और चहकते हुए बोला, माँ, आप दादी बनने वाली हो। मनन की बात सुनकर रंभा जी
पूर्वतः ही रही। चेहरे पर खुशी का कोई भी भाव नहीं था। मनन को समझते देर ना लगी। वो कविता को लेकर अपनी माँ के कमरे से बाहर आ गया। कविता अपलक मनन को देख रही थी। मनन कविता को संयम बरतने को कहा। समय बीतता जा रहा था। कविता अब विद्यालय भी पढ़ाने नहीं जा रही थी। मनन की माँ रंभा जी के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा था। वह अभी भी अपनी बहू कविता और बेटा मनन से दूरी बनाकर ही रह रही थी। वो मनन और कविता से कम ही बोलती थी। सासू माँ के ऐसे व्यवहार से कविता असहज हो जाती और वो उदास हो जाती। मनन को समझते देर न लगी कि कविता काफ़ी परेशान है। मनन कविता को समझाने का सफल कोशिश करता। वो कहता कि इस अवस्था में ज़्यादा नकारात्मक बातें सोचना सेहत के लिए हानिकारक है। मनन की बात कविता को समझ में आ जाती और वो नकारात्मकता अपनी भीतर से निकालने की सफल कोशिश करने लगती। डॉक्टर के दिए समय पर मनन और कविता हॉस्पिटल पहुँचे। कविता एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दी। जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ थे। मनन और कविता बच्चे के साथ खुशी खुशी घर आए, लेकिन मनन की माँ रंभा जी ने दोनों का कोई स्वागत नहीं किया। ना ही पोते होने पर चेहरे पर कोई खुशी के भाव ही दिखे। यह सब देख कविता घबरा गई। मनन को समझते देर न लगी। वो कविता को पुनः समझाया, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मनन माँ के कमरे में गया। माँ के बदले हुए व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश किया। माँ स्पष्ट कहती, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक मैं इस बच्चे को अपना पोता नहीं मानती। चाहे जो भी हो जाए, मेरे व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आएगी। मेरे से तुम दोनों को लेना देना भी क्या है। मैं अपने कमरे में पड़ी रहूँगी। तुम दोनों की अपनी दुनिया है। अपनी दुनिया में तुम दोनों मस्त रहो, अपना काम करो। मेरी खुशी और नाखुशी से तुम दोनों को क्या मतलब। मनन बोला, माँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। रही बात कविता की, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कविता मेरी पत्नी है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, बिल्कुल सच्चा वाला प्यार। और ये प्यार विश्वास के नींव पर टिका हुआ है। मेरा बेटा सिर्फ मेरा है। वो मेरे खानदान का खून है, वारिस है। मेरी पत्नी पवित्र है, सती सावित्री है। माँ, रिश्ते की डोर अगर विश्वास के रेशे से बना हो तो वो डोर अटूट, अविनाशी और अनवर होता है। मनन की बात सुनकर रंभा जी कुछ भी नहीं बोली। किवाड़ की ओर से कविता सारी बात सुन रही थी। कविता से रहा नहीं गया। वो रंभा जी के कमरे में आ गई और बोली, माँ, इतनी सी बात के लिए आप इतना दुखी हैं। जहाँ विश्वास का अभाव है वहाँ विज्ञान विश्वास को मजबूत करेगी, वरन सत्य को प्रमाण पत्र के रूप में दे देगी। मैं अपने ऊपर लगे लांछन को हटाऊंगी। एक दादी को उसके पोते से मिलवाऊंगी। मैं निर्णय ले ली हूँ। मैं अब डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। मनन कुछ कहता, इसके पहले कविता बोली, मुझसे आप सच्चा प्यार करते हैं ना। आप मेरे ऊपर लगे लांछन को दूर करने में मेरी मदद करेंगे। मेरे निर्णय से आपको सहमत होना होगा। आज और अभी डीएनए टेस्ट कराने डॉक्टर के पास चलना होगा। मनन इस बात को सहमत नहीं था, फिर भी हामी भरना पड़ा। मनन और कविता अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर साहब, डीएनए टेस्ट कराना है, कितना लग जाएगा? कविता ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर बोले, डीएनए टेस्ट का 6,000 रुपया लगेगा और अपने घर का पूरा पता बताना होगा, ताकि आसानी से मेरा आदमी आपका रिपोर्ट घर तक लेकर पहुंचा दे। मेरा आदमी आपको रिपोर्ट समझा भी देगा। 1 हफ्ते में आपका रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट की होम डिलीवरी है। हम अपने आदमी को भेजेंगे रिपोर्ट के साथ और आपको डीएनए टेस्ट के रिजल्ट के बारे में सब कुछ समझा देगा।
यह एक सेंसिटिव मामला होता है, इसलिए घर तक इस रिपोर्ट को भिजवाया जाता है। मनन अपना और अपने बेटे का ब्लड सैंपल देकर कविता के साथ घर आ गया। रविवार का दिन था। दोपहर के 12 बजे थे। तभी दरवाज़ा काफ़ी तेज आवाज़ में कोई खटखटा रहा था। रंभा जी ने दरवाज़ा खोला। सामने कोई अजनबी खड़ा था। उसके हाथ में लिफाफा था। वो आदमी रंभा जी को अपना परिचय दिया। मैं मातृत्व हॉस्पिटल से आया हूँ। मनन का घर यही है? रंभा जी बोली। हाँ बोलिए, क्या काम है? जी ये उनका और उनके बेटे का डीएनए रिपोर्ट है। वो है क्या? रंभा जी बोली। अंदर आइए, आज घर पर ही सब हैं। रंभा जी उस व्यक्ति को अपने कमरे में ले गई और डीएनए रिपोर्ट को अच्छी तरह से समझी। वो व्यक्ति चला गया। रंभा जी आंगन में आई और कविता को बुलाकर उससे लिपट गई और बोली, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें बिना मतलब का लांछन लगाया। तुम गंगा की तरह पवित्र हो, सती सावित्री हो। तुम पर मुझे गर्व है। मनन भी अपने बेटे को लेकर आंगन में आ गया था। वो ये दृश्य देखकर फूले नहीं समा रहा था। मनन के हाथ से रंभा जी अपने पोते को लेकर दुलारने लगी। यह देखकर कविता की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।